उल्टा डर मुझे तो मुसलमानों के बस्ती में लगता है। मैं सही कह रही हूँ। मतलब इतना नेगेटिव वाइब आता है ना, उधर से आप निकलोगे तो आपको इतने गंदे तरीके से वो घूरेंगे। मतलब समझो आंखों से बलात्कार कर रहे हैं। मैं ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहूंगी क्योंकि मैंने ये चीजें सही मतलब देखी है और सही है, मैं निकलती हूँ। लेकिन टचवुडली राम जी की कृपा है भाई कि मैं बचपन से हिंदू इलाके में पली बड़ी हूँ और वहीं पर रही हूँ, तो मेरा जो हाव भाव है वो बहुत अलग है, सोच अलग है, इसीलिए मैं अपने आप को सनातनी मुसलमान कहती हूँ। रोजे रखे, अचानक से आपको क्या हो गया? आपने ग्रेजुएशन तक तालीम भी हासिल की, आपको तो आपके अल्लाह ताला के हुजूर जो है मुसलमान बच्चों की लाइन लगानी थी, आपने इस्लाम ही छोड़ दिया। जी, बिल्कुल। काफ़ी रिसर्च करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि कहीं न कहीं कुरान में ना औरतों की मान-मर्यादा तो बिल्कुल नहीं है। औरतें तो हर जगह बस मिज़ाजी खुदा मानो मर्द को, भई उसके लिए बिछ जाओ, जिसको भाई बोलो, फिर वही शादी कर लेगा। तो इस्लाम में मैंने बड़ी अजीब-ओ-गरीब चीज़ें देखी। औरत के लिए कुछ सोचेगा, समझेगा, अपना घर परिवार समझ के चलेगा, और नहीं तो जितने ये मुसलमान आदमी हैं। मैंने बहुत अल्लाह से जिसको बोलते हैं ना कि जैसे मतलब अगर सामने बंदा होता ना तो इंसान होता, तो कितना भी पत्थर दिल होता उसका पिघलना ही था। पर ये अल्लाह रहते तब ना। ज़माने में आईसिस और हमास पकड़ के जो औरतों को लौंडिया बना रहे हैं, उनको नंगा कर रहे हैं और फिर उनकी खरीदो-फरोख्त हो रही है, क्या वो सेक्सुअल ऑब्जेक्टिफिकेशन नहीं है? एंजल, एक औरत होते हुए कभी आपको दुख नहीं हुआ, मुसलमान औरत होते हुए, कि इनाम में औरतों को लालच के तौर पर, इनाम के तौर पर पेश किया जा रहा है? यानी एक ऐसा अल्लाह जो मुसलमानों को नमाज रोजे के इनाम में औरतें पेश कर रहा है, ऐसी ऐसी हस्ती को दुनिया में अच्छे अल्फाज में तो याद नहीं किया जाता ना। एक औरत इंसान है, एक औरत कोई सेक्सुअल ऑब्जेक्ट नहीं है जो इसको आप इनाम के तौर पर लोगों के आगे फेंकते फिरें। बिल्कुल। और जय हिंद दोस्तों मुस्लिम लड़की ने कहा कि मैं मुसलमानों के बीच में अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हूँ, इसीलिए मैं हमेशा हिंदुओं के बीच में ही रहती हूँ। अब दरअसल आज के समय एक मुस्लिम लड़की की वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें वह मुस्लिम लड़की हिंदू और मुस्लिम के बीच में अंतर बताते हुए नजर आ रही है। हम आपको बता दें कि इस मुस्लिम लड़की का नाम है शबनम शेख, और जब न्यूज रिपोर्टर ने इससे वार्तालाप करते हुए उससे पूछा कि आप हिंदुओं के बारे में क्या सोचती हो, आपके हिसाब से हिंदू कैसे हैं और मुसलमान कैसे हैं, तो उसने कहा कि अगर मैं सच बताऊं तो मैं भले ही एक मुस्लिम लड़की हूं, लेकिन मुझे मुसलमानों से ज्यादा अच्छा तो हिंदुओं के साथ लगता है। उसने कहा कि हिंदू इतने अच्छे होते हैं कि मैं उनके साथ भगवान के मंदिर जाती हूँ, भगवान की पूजा आराधना करती हूँ, और इस्लाम से ज्यादा तो मैं सनातन धर्म को मानती हूँ। उसने कहा कि मुसलमानों के जैसे कभी कोई हिंदू किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता कि तुम मेरा धर्म स्वीकार कर लो, जबकि उनका धर्म तो इतना ज्यादा सुंदर है कि हम खुद ही उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं और प्रभु श्री राम का नाम लेकर मंदिर में उनके दर्शन करने के लिए जाते हैं। आगे उसने कहा कि मैं मुसलमानों के बीच में अपने आप को बिल्कुल भी सुरक्षित महसूस नहीं करती, और इसीलिए मैं बचपन से हिंदुओं के बीच में ही पली बड़ी हूँ और हिंदुओं के साथ ही दोस्ती करके रहती हूँ। उसने कहा कि कई बार जब मैं मुसलमानों के बीच में गई हूँ तो मेरी उम्र के मुसलमान तो छोड़ो, मुझसे उम्र में कई साल बड़े, अधेड़ और बुजुर्ग मुसलमान भी मेरी तरफ गंदी नजरों से देखते थे, और उनके हाव भाव से ही मुझे यह पता चल जाता था कि ये मुझे किस तरह से देख रहे हैं, और अगर मैं इनके साथ थोड़ा बहुत भी खड़ी हुई तो ये मेरे साथ क्या कर सकते हैं। रखा है, तू आधी अकल की है, तो एंजल, तुम्हारी कोई आपको औकात आपको नहीं है। आपकी आपके जो दोस्त जो आपको जानते हैं इंडिया में, वो आपको डराते नहीं है कि तुम नरक में जलोगी, दोजख में जलोगी, तौबा कर लो, अभी भी वक्त है, वापस आ जाओ, अल्लाह ताला तुम्हें माफ कर देंगे। अपनी बेटी का सोचो, तुम्हारी बेटी जो है उसकी तुम कैसे अल्लाह रसूल की दीनी तालीमात के बगैर परवरिश करोगी? इस तरह की बातें सुनने को नहीं मिलती एंजल आपको? जी मिलती है, और वो लोग क्या मतलब मैं एक बात बताऊँ तो वो लोग भद्दे शब्द इस्तेमाल करते हैं कि हाँ, तुम गलत लाइन में चली गई हो, तुम्हारी बेटी भी उधर जाएगी, तुम्हें मतलब है ना गंदे-गंदे शब्द बोलते हैं। तो मुझे इन सब चीज़ों से मैं सीधा बोलती हूँ, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, तुमको जो बोलना है बोलो, हैं? हमको फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि पता है कि जो ये सज़ा देने वाले हैं, वो है ही नहीं है, हैं? तुम हम्म। लोग जितना बिल बनाना है बनाते रहो, वो बिल को पास करने वाला कोई नहीं है। सीधी-सी बात है, तो फिर फ़र्क ही हम्म। नहीं पड़ता कि अगला हम्म। इंसान क्या कह रहा है, नहीं कह रहा। हाँ, वो कहते हैं कि मतलब कि तुम्हारा तो समझ जाओ, अभी जो ऐश कर रही हो ना, अभी टाइम जो जो लग रहा है कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, जब अगर सोच लो,
तुम मर गई और मरने के बाद तुम्हें वहां पे समझ आया कि हाँ अल्लाह है, जन्नत है, दोजख है, तो फिर क्या करोगी? मैं बोलती भाई तो मैं दुनिया वाली जन्नत में एंजॉय करके जाऊंगी, वहां मिले ना मिले एक तो कम से कम एंजॉय, और अगर नहीं मिला तो आप लोग सोचो क्या होगा आप लोगों का, हम्म। क्योंकि यहाँ भी एंजॉय नहीं कर पाए, उधर भी नहीं मिलेगा। और आपको आप दोनों अंदाजा साइड करें कि इनकी जन्नत में, मुसलमानों की जन्नत में, एक मुसलमान को इनाम के तौर पर 70 ऐसी औरतें दी जाएंगी जिनका इनके साथ कोई रिश्ता नहीं होगा और ना वो इस दुनिया की होंगी, ठीक है। तो बड़ी खूबसूरत होंगी, उनके जिनसी आज़ा बड़े प्यारे होंगे, वो पानी भी पिएंगी तो गले में से पीतल नजर आएगा। और आप अंदाजा लगे, यही मौलाना तारिक जमील कहते हैं कि उन्होंने रेशम के 70 लिबास पहने होंगे और उसके बावजूद उनका बदन नजर आ रहा होगा, यानी पूरी इरोटिक फिल्म चला रहे होते हैं मौलाना साहब। ये बकायदा किसी को औरत का लालच देकर, और इनकी जन्नत में शराब की नहरें बह रही हैं, ठीक है। दुनिया में शराब पीना हराम है, दुनिया में बगैर निकाह के औरत की तरफ जाना हराम है, लेकिन वहां जन्नत में वो सारी चीजें जो इस दुनिया में हलाल हैं, इनकी जन्नत में, इस दुनिया में हराम है, इनकी जन्नत में हलाल है। एंजल। बिल्कुल, और ये मुझे लगता है कि और इसीलिए एंजल, दिया गया है। हाँ प्लीज अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा। हुँ। तो मुझे लगता है कि इसीलिए इनको ऐसा बताया गया, क्योंकि उस टाइम पे जो है नबी साहब तो ज़्यादा पढ़े-लिखे थे नहीं, और उन्होंने जो नहीं, अपने ज्यादा मुल्क नहीं, की बिल्कुल भी हालात नहीं पढ़े देखी। लिखे थे, उनको हाँ, लिखना पढ़ना आता ही नहीं था। हाँ, लास्ट में ये मोमिन कहते हैं ना, मरने के टाइम में उन्होंने पेन माँगा था, पता नहीं ड्राइंग करने माँगा था या कुछ लिखने, ये तो अल्लाह ही जानेगा। है ना? तो वहाँ पे जब ये आकर के कहते हैं उनके नबी साहब कि भई मतलब जब सामने से हमारे सामने 2 चीज़ें आती है, कि एक अल्लाह कह रहे हैं कि आपको अल्लाह है, और ये नबी साहब कहते हैं कि नबी है। अब अल्लाह और नबी ये दोनों आपस में ही बात करते हैं। इन तो अल्लाह पहले सिंसियरली बोल देती हूँ। देखिए, बातों को मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि नुपुर शर्मा के पक्ष में या उसके विपक्ष में मैं बात नहीं करना चाह रही हूँ। हर बातों को रखने का एक तरीका और सलीका होता है, और बातें अगर मोहब्बत से की जाए ना तो लोगों को समझ में आता है। और कहीं ना कहीं लोग मुझे जानते हैं कि मैं थोड़ा सा लोगों को बड़े कानूनी तरीके से भी मैं हैंडल करना जानती हूँ, क्योंकि प्रीवियसली मैंने कई ऐसे केसेस करके रखे हुए हैं लोगों पर, और डेफेमेशन नोटिस तो मेरा 1 मिनट में चला जाता है, चाहे वो एक्स्ट्राडीट करके करना हो, चाहे वो पाकिस्तान हो या कहीं पर भी हो, डेफेमेशन नोटिस तो मैं भेज देती हूँ। तो जितने भी मुल्ला है ना, अब जैसे नुपुर शर्मा को कुरान के बारे में पता नहीं था, उसने थोड़ा बहुत जो भी जाना था उसने उस हिसाब से बातों को अग्रेशन में रखा था। अब मैं अगर बात कर रही हूँ तो मैं कुरान के वर्सेस के हिसाब से बात करती हूँ, सूरा नंबर के हिसाब से बात करती हूँ। तो क्या होता है कि इनके मुंह में जुबान नहीं होती और ये मेरा रिप्लाई नहीं दे पाते, और मैं कहती हूँ कि अगर मैं गलत हूँ तो ले एक्शन मेरे ऊपर, मैं तैयार हूँ, मैं खड़ी हूँ यहाँ पर, चल ले एक्शन। तो अब होता है कि इनके पास कोई जवाब होती नहीं है, तो अब ये बोलेंगे क्या बेचारे, इसलिए चुप हो जाते हैं। अब मेरे ऊपर फतवा जारी कर नहीं पाते, कहते अगर ये कहते हैं